This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। कक्षा 10वीं की गणित का आज हम बहुत ही मजेदार प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, यहाँ पर हमको एक आकृति दी गई है। आकृति कुछ इस तरह की दी गई है यहाँ पर आकृति, और आकृति में यहाँ पर इसने इस भाग को छायांकित कर दिया है किताब वाले ने। ये भाग छायांकित कर दिया है और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस आकृति में ये जो छायांकित भाग है, ये वाला एरिया, ये एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया छायांकित भाग है। इसमें डेड डेड लाइन लाइन पड़ी है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन सब ये टोटल कितना एरिया है, ये टोटल कितना क्षेत्रफल है, सिर्फ छायांकित भाग का कितना क्षेत्रफल है, हमको यहाँ पर ये बताना है। और ये सवाल हमारा कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाले पाठ का है और इसका ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। सवाल बोल रहा है आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो छायांकित क्षेत्र है, इतना एरिया हो गया, इतना एरिया हो गया, ये छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, करेंगे कुछ नहीं। ये पूरा एक वर्ग है। अगर मैं इतने पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो वृत्त है, इस एक वृत्त के क्षेत्रफल का को घटा दूं, फिर ये वाले वृत्त के क्षेत्रफल को भी घटा दूं, फिर ये वाले वृत्त के क्षेत्रफल को भी घटा दूं और फिर ये वाले वृत्त के क्षेत्रफल को भी घटा दूं, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये जो छायांकित क्षेत्र है से उसी का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम सबसे पहले इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इन चारों के चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो सिर्फ कितना बचेगा, हमारे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? समझ में नहीं आया? देखो, कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ऐसी है कि जैसे कि ये तुम्हारे पास इतनी बड़ी क्या हो गई, कुछ खाने की चीज बताओ, क्या होता है ये? ब्रेड हो गई। अच्छी बड़ी ब्रेड लेके आए तुमने, जन्म जन्म के भूखे थे तो अच्छी बड़ी ब्रेड, इतनी बड़ी ब्रेड लेके आए, ये लेके आए, है ना? ब्रेड लेकर के आए। अब तुम्हारे दोस्त ने सीधे यहाँ पे मुंह डाला और एक बार में बिल्कुल इतना तोड़ के निकाल लिया। आ रहा समझ में? तुम्हारे बाजू वाले दोस्तों ने बोला मैं भी खाऊंगा, उसने भी यहाँ पे मुंह डाला और इतना पूरा एक बार में निकाल लिया। फिर तो एक और दोस्त ने इतना यहाँ पर डाला मुंह और निकाल लिया। आया समझ में? फिर अगले दोस्त ने यहाँ पे इतनी जगह में दूध डाला, पहले हल्का सा वो किया और फिर मुंह डाला और एक बार में निकाल लिया, इतना गायब कर दिया। अब यहाँ की इतनी ब्रेड गायब, यहाँ की इतनी ब्रेड गायब, यहाँ की इतनी ब्रेड गायब, यहाँ की इतनी ब्रेड गायब हो गई। तो सिर्फ कितनी ब्रेड बची? पहले इतनी सी ब्रेड बचेगी यहाँ बीच की, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इतनी सी ब्रेड बची, इतनी सी ब्रेड बची, इतनी सी ब्रेड बची, इतनी सी ब्रेड बची, इतनी सी बची ना। तो उसी प्रकार ये हमारा पूरा क्या है, वर्ग है कि नहीं है? वर्ग है ना? वर्ग। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से कुछ नहीं करेंगे हम, इस एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, घटा दिए।
फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर कितना एरिया घेर रहा है। जब ये घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, तो सिर्फ छायांकित भाग का बचेगा ना। नहीं आया समझ में? आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा। किसका निकालूंगा? वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा। यहाँ डालूंगा हल, और हल डाल के हम क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, क्या दिया है? वर्ग ABCD की भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी दी गई? यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी गई है। दिया है वर्ग ABCD की भुजा, ABCD की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर दी गई है। दी गई है ना? ये वाली भी 14, ये वाली भी 14, ये वाली भी 14, ये वाली भी कितनी? 14। अब हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब निकालेंगे हम क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है कि अंदर टोटल कितनी ब्रेड है, अंदर टोटल हमारा कितना एरिया है, पूरा अंदर का निकालना है ना। क्या होता है? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। वर्ग का हो गया वर्ग। 14 का वर्ग कितना होता है? 140 होता है। 14 का वर्ग कितना होता है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया हमारा? पूरा संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। निकल गया पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 196 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। ये निकल गया हमारा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर जितने भी व्रत बने हैं ना, ये वाला व्रत, ये वाला व्रत, ये वाला व्रत, ये वाला व्रत, ये चारों के चारों व्रत है। हमको पेपर में एक सवाल आया था कि ये कितना बड़ा वर्ग है। यहाँ पर हमने 4 सिक्के जमाए 1-1 रुपए के, चिपका के रख दिए, और सिक्के ने कितने स्थान घेरे बताओ करके। अब देखो, वो छोड़ो यार, यार देखो ना, अब जहां दिमाग लगाओ। वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? यहां से यहां तक 14 दी गई है। यहां से लेकर के यहां तक कितनी है? 14 है। 14 को मैंने कर दिया आधा। 14 का आधा कितना हो गया? 7 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है? 7। ये 7 है, मतलब व्रत का व्यास कितना दिया है? यहां से आधा की दूरी कितनी है? 7। आया कि नहीं समझ में? इसका व्यास 7 है तो इसका भी 7 रहेगा, इसका भी 7 रहेगा, इसका भी कितना रहेगा? 7। यहां लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? व्रत का व्यास। व्रत का व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। अब व्यास का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। आधा मतलब 2 से भाग, है ना। अब हम निकाल लेंगे क्या? व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? व्यास का आधा कर देंगे। व्यास कितना है यहाँ पर? 7 है, तो 7 का कर दिया हमने कितना? आधा, मतलब 2 से कर दिया हमने भाग, है ना। 2 से भाग, व्यास में अगर 2 का भाग देंगे त्रिज्या निकल जाती है। 7 का आधा मतलब 7/2 सेंटीमीटर। हमारी क्या निकल गई है? त्रिज्या निकल गई। जो समझ में नहीं आएगा पूछ लेना। क्लियर? निकाली त्रिज्या। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा व्रत का क्षेत्रफल। की साला व्रत कितनी जगह घेर रहा है ना, कितना पसार के बैठा, कितनी जगह घेर रहा है ना कि नहीं? आ रहा है समझ में? कितनी जगह इसने घेरा हम वो निकालेंगे ना। अब अब हम क्या निकालेंगे? व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या?
हाँ तबीयत अच्छी नहीं लग रही मेरी। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई का मान कुछ दिया है क्या? कितना रखेंगे? 22/7। पाई आर स्क्वायर है। अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर का मान कितना है? 7/2। 7/2 की होल घात 2 है, मतलब 7/2 का कितने बार गुणा होगा? 2 बार। 7/2 गुणा 7/2 हो गया। अब काट दो। 7 एक कम, 7 एक कम, कट गया। 7 से 7 कट गया। अब 2 से कट जाएगा। 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, 11 बचा। 22 में 2 का भाग दी, 11 बचा। गुणा 7 7 कट गया, सिर्फ कितना बचा? यहाँ पर 7 बचा। बटे में ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ कितना बचा? 2 बचा। 11 7 77 49 होता है ये। 11 7 77 बटे में 2 का 2। क्षेत्रफल काय में आता है? वर्ग सेंटीमीटर में। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं बनेगा, बन जाएगा। ये एक वर्ग का निकल गया। इस टाइप के कितने वर्ग है हमारे पास? 4 वर्ग है। तब वर्ग नहीं, व्रत है। वर्ग किसको बोलते हैं? वर्ग एक को बोलत है ऐसो, डब्बा वालों को वर्ग बोलत है। और व्रत किसको बोलते? रोटी हो गया, चक्ति हो गया, उसको व्रत बोलते हैं। ये तो पता चल रहा है वर्ग को व्रत समझ रहा है और व्रत को वर्ग समझ रहा है। मैं कोचिंग पढ़ने लाई गया था, है ना। एक लड़की, अब उधर भैया एक लड़की मिल गई, है ना। मैं बोलती, अब मैंने खटखट जवाब दिया। वो लड़की में बोलती, अरे भैया आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अरे नहीं, मैं कहाँ इंटेलिजेंट, है ना। अब पढ़ते थे हम लोग साथ में, है ना। उन्होंने बोली भैया मैं मुझे सवाल समझाओ करके। समझाया मैंने उसको, तो कुछ ये नहीं पता कि वर्ग और व्रत में का अंतर होता है। कम से कम 20-22 साल की रही हुई बार, तो कुछ ये नहीं पता कि मैंने बोला कि यार तुम मत पढ़। मैंने बोला माते तुम जाओ उधर अभी, सर को उधर अभी, है ना। देखो वर्ग और व्रत में कम से कम अंतर तो पता रहना चाहिए यार, है ना। ऐसी बात है। ये एक व्रत का निकल गया है। ऐसे कितने व्रत है हमारे पास? 4 हैं टोटल। अब एक चॉकलेट 5 रुपए की, तो 4 चॉकलेट 520 रुपए की। तो जब एक व्रत का क्षेत्रफल 77/2, तो 4 व्रत का क्षेत्रफल कितना जाएगा? इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। यहां लिखेंगे चूंकि एक व्रत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे किसका क्षेत्रफल है? एक व्रत का क्षेत्रफल है। कितना है? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे एक व्रत का क्षेत्रफल है। ऐसे कितने व्रत है? 4। 1 2 3 4 है 4 व्रत। तो अब 4 का निकाल लेंगे, इसीलिए 4 व्रतों का क्षेत्र 4 का निकालेंगे हम। एक व्रत का इतना, तो 4 का निकालेंगे। इसमें हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 का मल्टीप्लाई। 4 गुणा 77/2 कर देंगे। अब काटेंगे। 2 एक कम और 2 दूनी 4 गुणा 77 का यहाँ पर कितना हो गया? 77। और एमपी पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा कल से, है ना। जो कोई मतलब कि तुम्हारे घर में बड़े लोग होंगे जो 18 साल से ऊपर के हो गए हैं और जिनको पुलिस वाला बनना है, तो उनको बोल देना कि अमन भैया कोचिंग लगा रहा है, तुमको पुलिस बना देंगे, डंडा पकड़ा देंगे सबके हाथ में, है ना। ये नहीं तो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से स्टार्ट। तुम पता है क्या? कल से स्टार्ट हो रहा है। कितने बजे से? दोपहर 3 बजे से, है ना। अब गुणा करेंगे। 77 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा? 2 7 14 का 4 हासिल का 1। 2 7 14 रहे कितना हो गया? 15। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ हमारे पास पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले हमने?
कितना निकाले? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाले हमने। और चारों के चारों वृत्तों का कितना निकाले हमने? हाँ, 154। अब अगर इस वृत्त के अगर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को मैं घटा दूं तो क्या निकल जाएगा हमारा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पर डालेंगे हेडिंग, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 196। यहाँ कितना लिख लेंगे? 196 माइनस चारों वृत्तों का टोटल कितना है? 154। और इकाई काय में आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घटाओ 196 में से 154 का कितना बचा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया तुम्हारा आंसर। कर लो नोट।